हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी, तो हमने कल वीडियो डाला था कि एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या कर सकते। तो फिर हम लोगों ने कल बात किया था कि ये थोड़ा सा सप्लाई जोन भी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे ही मार्केट खुला तो एक अच्छी रेड कैंडल दिखी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि यहीं कहीं पे वापस से मुझे इसी एंट्री मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो मैंने एक बार को मार्केट को यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे शायद न भी आए, लेकिन फिर भी मैं वेट करता रहा तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री मिल गई। 12,840 का आसपास था आई थिंक, जब फिर निफ्टी मिड कैप 12,840 के आसपास था, तो मेरी फर्स्ट एंट्री थी। और मेरा स्टॉप लॉस था 12,900, जो मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि 50 से 60 ही पॉइंट रखने चाहिए, ताकि अगर फ्लिप होती है और एंट्री और एग्जिट दोनों आपका, एग्जिट चलो ठीक है लेकिन एंट्री तो सही होनी चाहिए। एग्जिट तो एक बार आप लॉस लेकर निकल भी सकते हैं, अगर एंट्री सही नहीं होगी तो एग्जिट बड़ी हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली जो आपका ट्रेड है वो स्पॉइल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैंने 12,840 के आसपास रखा था और 60 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। जब मार्केट यहाँ से थोड़ा वो लगा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मार्केट ऊपर खींच सकता है, फिर भी मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वही मेंटेन रखा 12,900। फिर एक बार यहाँ पे जो ब्रेक हुआ तो मुझे लगा कि मुझे और एंट्री करनी चाहिए, तो मैंने फर्दर उसमें यहाँ पे एंट्री कर दी। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा था। फिर यहाँ पे जो तीसरी एंट्री थी तो मैंने यहाँ पे शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया मार्केट को, और यहाँ पे मैंने तीसरी एंट्री डाल दी और स्टॉप लॉस था जो यहाँ पे था। फिर मैं यहाँ पे जैसे मेरी दूसरी एंट्री हो गई तो मेरे 12,850 पे स्टॉप लॉस लेकर आया। फिर जैसे ही ये सप्लाई जोन मेरा ब्रेक हुआ यहाँ पे 12,730 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे तीसरी एंट्री लास्ट डाली थी और उसका जो स्टॉप लॉस था 12,780 के स्लाइड मैंने अपर साइड रखा था, क्योंकि मुझे लगता है शायद स्पाइक के साथ ले ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था। यहाँ से 12,780 से थोड़ा ऊपर रखा था 12,800 के आसपास। तो जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी और यहाँ पे सेकंड एंट्री थी, तो मैं यहाँ सेकंड एंट्री के आसपास मेरा स्टॉप लॉस लेकर आ गया था। लेकिन विद इन क्या हुआ कि 12:30 के बाद एक फास्ट मार्केट मूव हुआ, जहाँ पे हम लोगों को जो अच्छा खासा प्रॉफिट था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, वो हम लोग को बहुत ही माइनर, यानी माइनर भी छोड़िए क्योंकि वो ब्रोकरेज में भी चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने बहुत ही कम प्रॉफिट आज लिया है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया है। एक अच्छा प्रॉफिट में से हम लोग कुछ नहीं ले जा पाए घर आज। तो आज की जो निफ्टी मिड कैप थी तो हमारे लिए एक ज़बरदस्त वाइल्ड मूवमेंट थी। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा भी प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेते तो अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है, ये पार्ट ऑफ गेम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हम लोग पूरी तरह एग्जिट हो गए थे गेम में से। फिर जाना का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि सटासट एक कैंडल आई। हाँ, अगर यही कैंडल अगर यहीं पे कहीं पे मिल जाती तो मैं यहीं पे एक बार फिर से ट्राई करता छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ऑलरेडी टाइम हो चुका था तो उसमें से कोई एंट्री कम कोई सेंस ही नहीं बनता था। तो मोटा मोटी हमारा जो हम लोग प्लान कर रहे थे ऐसे ही हिसाब से पूरा प्लान हुआ, लेकिन जो यहाँ पे जो शार्प मूवमेंट आई तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो चुके। ट्रैप तो नहीं, हमारा एसएल हिट गए क्योंकि वो मार्केट सुप्रीम रहता है, तो मार्केट जो डिसाइड करता है हम लोगों को उसको ही फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो पूरा पोजिशन था स्टॉप लॉस वो यहाँ पे हिट हुआ और हम एक अच्छे प्रॉफिट में से माइनर प्रॉफिट में चले गए थे। तो निफ्टी मिड कैप का आज का इतना ही है। हाँ, अभी चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस में। निफ्टी 50 में क्या था, ठीक है, तो सेम सिनारियो था। हम लोग फोकस कर रहे थे निफ्टी मिड कैप, तो हम लोगों ने निफ्टी में ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर पाए आज। और इसमें जैसे हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे मिलता है तो बेस्ट सिनारियो होगा। तो मान लीजिए कि आप लोगों ने यहीं कहीं पे शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दूसरी एंट्री मिल गई थी एग्जैक्ट हम लोगों ने जहाँ पे बोला था। आप एक बार वीडियो पे जाके देख सकते हैं, 23,600 से हम लोगों ने इसी एक सपोर्ट के बारे में बात किया था, वहीं से मार्केट आके टिका है, बहुत ही यहीं से मार्केट आके टिका है। तो शायद किसी का अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, मान लीजिए यहीं कहीं पे 12,830 के आसपास एंट्री की होगी, 12,900, तो उसका शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन आपको दूसरी एंट्री अच्छी खासी मिली इसी कैंडल में। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कितने पॉइंट है, 60 पॉइंट दिए, लेकिन आप यहाँ पे 770 से लेकर ऑलमोस्ट ये 620, 80 वो 30,
तो कम से कम आपने 120 पॉइंट यहाँ पे कवर किए। 120 के सामने 60 आपने पॉइंट रख दिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से, तो नेट टू नेट फिर भी आप 60 पॉइंट लेकर ही गए कर, तो मेरे हिसाब से आप नेट प्रॉफिट ही रहे हुए। अगर हमारा एनालिसिस हम लोगों ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से आपने ट्रेड किया होता तो शायद मेरे हिसाब से आपका सक्सेसफुली रहा होगा, क्योंकि क्या रहता है हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें जल्दी से अपनी पोजीशन और बायसनेस नहीं रखनी है मार्केट के, क्योंकि मैंने कॉल लिया है तो ऊपर ही जाएंगे, मैंने पुट लिया है तो नीचे जाएंगे, तो हम लोगों को ऐसी बायस मार्केट में रखनी ही नहीं है। जहाँ पे जो भी दिखता है हम लोगों को चार्ट पे वही करना है, ना कि हम लोगों को लगता है कि नहीं बस आप यहाँ से रिवर्सल होगा। नहीं, चाहे जितना भी, अगर मान लीजिए कि दिन में फर्स्ट ट्रेड लिया वो गलत हो गए एज पर चार्ट, ना आपके आपके हिसाब से एज पर चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट यहाँ पे एंट्री ली वो आपकी गलत हो गई चार्ट के हिसाब से, दूसरी एंट्री ली वहाँ पे आपका एसएल हिट गया, तो समझ लीजिए कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, क्योंकि 2-3 एंट्री एक साथ गलत एक ही दिन नहीं हो सकती एज पर चार्ट। मुझे लगता है ऐसा नहीं, एज पर चार्ट आपकी 3 एंट्री गलत हो चुकी है। मान लीजिए पहले कॉल लिया, एसएल हिट हुआ, फिर आपने पुट लिया, क्योंकि आपको चार्ट पे पुट सिस्टम दिख रही है तो आपने पुट लिया, अगर वो भी हिट हो गया तो, और तीसरी एंट्री वो भी निकल गई, तो मान लीजिए कि आपका ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आपकी एंट्री एज पर चार्ट होनी चाहिए, एज पर आप पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर जो कल है, कल का जो सपोर्ट है 23,600 से 570 के आसपास, वापस से रिपीट कर रहा हूँ 23,600 से 23,560 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट ब्रेक होता है 23,000, मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है और यहाँ से नीचे आके फिर वहाँ से वापस से यहाँ पे रिट्रेस करता है, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है 23,560 तो हम लोग 23,620 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे साइड जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे 50-60 पॉइंट ही स्टॉप लॉस होने वाला है, और फर्स्ट टारगेट 23,350 का और दूसरा 23,100 का तो शायद कल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो मान लीजिए कि हम लोगों को आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल है। तो मान लीजिए आपको शॉर्ट करना है, सेल करना है, तो ये दो ही कंडीशन है आपके पास इसी लेवल, ठीक है। मान लीजिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट साइड रहना है तो आपके पास दो कंडीशन मेरे हिसाब से अवेलेबल है, या तो 23,565 जो है उसके गैप डाउन खुलने दीजिए तो सीधे आप जाके शॉर्ट कर सकते हैं। उसके इसमें आपका स्टॉप लॉस 23,620 रहने वाला है, यानी करीब करीब 60-70 पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, दूसरा अगर लेवल टू लेवल खुलता है और फिर नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट कीजिए, और अगर रिट्रेसमेंट वापस से मिलता है तो थोड़ा सा जो आज की क्लोजिंग है 23,660 तो 23,600 के आसपास एक छोटा एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, और वापस से अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है सेलिंग साइड। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको सेल करना है, शॉर्टर बनना है, डाउन साइड प्ले करनी है, तो गैप डाउन खुलता है एक कंडीशन 23,560, तो आप एक बार देखिए अगर वो रेड कैंडल बनती है यहीं कहीं पे तो आप जा सकते हैं। कल का जो क्लोजिंग है यानी कि आज का 23,660 वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे खुलता है और फिर यहाँ पे वापस से यहाँ पे आके एक बार थोड़ा रिट्रेस करता है और फिर वापस से निकलता है नीचे साइड, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री करके डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए गैप अप खुलता है तो जो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 23,800 से 23,850, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं जाने वाला हूँ कल, क्यों अगर हाँ एक्सपायरी होती तो मैं पक्का यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए जाता और यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए जाता, तो मेरे पास दो रहते यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे, लेकिन कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है नहीं तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट के लिए जाने वाला नहीं। मैं 24,000 का वेट करने वाला हूँ। अगर 24,000 अगर कल 2 बजे के बाद मिलता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट करने के लिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए सोचूंगा इसमें। अभी फिलहाल मैं ये पॉइंट रहने देने वाला हूँ, तो इसमें मैं खास इंटरेस्ट नहीं रखने वाला हूँ। अगर बाई की बात करूँ तो बाई यहाँ पे लेवल टू लेवल मिलता है और तो थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए 23,580 से 570 के आसपास बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 50-60 पॉइंट का, ताकि अगर आपको मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और नीचे की तरफ कैंडल
फॉर्मेशन होती है तो आपका जो व्यू है सडनली आपको फ्लिप करने में आसानी रहने वाली, क्योंकि 50-60 पॉइंट आप दे सकते हो, क्योंकि आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 150-200 पॉइंट का होगा। तो मान लीजिए एक एंट्री गलत हो गई, दूसरी एंट्री में आपका टारगेट आ गया तो आपको नेट टू नेट बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट कीजिए यहीं पे, अगर बड़ा गैप अप खुलता है या तो फिर एक रिदम में फ्लो करके चलता है तो ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लेवल टू लेवल में एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो सकता है 23,550 का। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, या तो आप मल्टीपल एंट्री ट्रेडर है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, याद रखिए। लेकिन 23,550 को आपको निकलना ही निकलना है, और आपका जो बाइंग आइडिया फर्स्ट टारगेट 23,800, इसके बाद 24,000 आपका सेकंड टारगेट होने वाला है। तो मैंने अपना जो ओवरव्यू बोल दिया है कि आपको क्या करना है, तो मेरे हिसाब से ये वाली पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बिना हैज के कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है बाई साइड। ये मैं सिर्फ शॉर्ट साइड बोल रहा हूँ, लेकिन उसको भी हैज करके चलना है, वो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।